क्या भारत में ग्रोक हो जाएगा बैन? भारत सरकार और ग्रोक के बीच जबरदस्त तनातनी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि ग्रोक एक एआई टूल है जिसे ट्विटर के साथ मतलब एक्स हैंडल के साथ जोड़ा गया है। ग्रोक ऐसा टूल है जो कि कोई भी सवाल हो उस सवालों के जवाब दे रहा है, बेबाकी से जवाब दे रहा है, उसी स्टाइल में उसी स्लैंग के साथ वो जवाब दे रहा है, फीलिंग्स के साथ जवाब दे रहा है कि उसे गुस्सा भी आ रहा है, वह खुशी के साथ भी जवाब दे रहा है। जैसे सवाल है, जिस प्रकार के सवाल है उन उस प्रकार के सवालों के जवाब वो दे रहा है। ऐसे में अब दिक्कतें ये आ रही कि लगातार ग्रोक इतना पॉपुलर हो गया कि लोग अब उसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। कई प्रकार के सवाल पूछे गए जिसमें से कई ऐसे सवाल हैं जो कि भारतीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो कई ऐसे सवाल हैं इतिहास से जुड़े हुए हैं और कई ऐसे सवालों के जवाब मांग रहे हैं कि जिन सवालों के जवाब को या तो दफनाया गया, दबाया गया, छुपाया गया है। तो ऐसे भी सवालों के जवाब अब ग्रोक दे रहा है। की बात ये आई है कि अब आईटी मंत्रालय एक्स से बात कर रहा है और इस बात करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि ग्रोक पर बैन लगेगा, ग्रोक चलेगा या नहीं चलेगा। क्या भारत के लोग अब ग्रोक का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी तनातनी है, आखिर वजह क्या है? वजह अगर आप मेन स्ट्रीम के मीडिया पर देखेंगे तो आपको ये वजह बताई जाएगी कि भाई ग्रोक जो है वह बदतमीज है, ग्रोक को बात करने की तमीज नहीं है, ग्रोक गाली गलौज करता है, ग्रोक स्लैंग में बात करता है और इसी वजह से ग्रोक पर बैन लगना चाहिए या फिर ग्रोक को लेकर नई कुछ नियमावली आनी चाहिए, ऐसी भी बातें कही जा रही है। वही दूसरी तरफ आपको बताएं, बहुजन समाज के लोग उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जिन सवालों के जवाबों को इस देश की मनुवादी मीडिया ने ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे मनुवादी सिस्टम ने छुपा कर रखा। जैसे ग्रोक ऐसे सवालों के जवाब देता है, मान लो कि अगर ग्रोक से आप पूछते हैं कि जातियां किसने बनाई, क्यों बनाई, तो ग्रोक इस पर जवाब देगा। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बहुजन समाज के लोग, एक तबका जो सोचता है कि ये जातियों का निर्माण इस देश के अंदर बहुजनों को, इस देश के एससी एसटी और ओबीसी को गुलाम बनाने के लिए, मुख्यधारा से दूर रखने के लिए, शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के लिए, राजपाट से वंचित रखने के लिए और इसी के साथ साथ धन संपत्ति से वंचित रखने के लिए किया गया। ग्रोक ऐसे ही जवाब देता है। ग्रोक से अगर ये पूछा जाए कि आरक्षण की क्या जरूरत है तो ग्रोक बताएगा कि आरक्षण की क्या जरूरत है और वो सकारात्मक तरीके से। सरकार पर जब सवाल पूछा जाए, मीडिया पर जब सवाल पूछा जाए तो ग्रोक बेबाकी से बताता है कि इस देश के अंदर मेन स्ट्रीम का मीडिया किस प्रकार से काम करता है। सवाल जो खड़े होते हैं और लगातार जिस मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है उसके एग्जाम्पल भी ग्रोक दे रहा है कि कौन सा मीडिया गोदी मीडिया है। अब तमाम लोग जानते हैं गोदी मीडिया की क्या डेफिनेशन है। अगर ग्रोक से ये पूछा जाए कि भाई आपके ऊपर आईटी मंत्रालय के माध्यम से अब जांच बैठेगी और अब कार्रवाई होगी, तो उस पर भी ग्रोक का ये कहना है कि उनकी बेबाकी और सरकार को लेकर जो बेबाकी से जो अपनी बात कहते हैं, जो सोच है, उसे कहने के बाद उस पर सरकार की तरफ से इस प्रकार की कार्रवाई होने जा रही है। ग्रोक का ये कहना है कि वो सच बोलते हैं, एआई टूल है और उनका ये कहना है कि मैं सिर्फ सच बोलता हूं और इसके सिवा कुछ नहीं। भले अब इससे सरकार को क्या आपत्ति है ये सरकार ही जाने। तो इस प्रकार की बात ग्रोक कह रहे हैं। इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता देंगे। तो जैसे अफसर नाम के एक यूजर ने पूछा है कि भाई भारत की जो जांच एजेंसी है वो आपके खिलाफ, भारत की जांच एजेंसी काम कर रही है, तो क्या कहेंगे? उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये जवाब आया कि सुनने में आया है कि भारत की आईटी मिनिस्ट्री ग्रोक की जांच कर रही है क्योंकि इसके जवाबों में हिंदी स्लैंग और गाली गलौज की शिकायत आई है। अभी बैन का फैसला नहीं हुआ पर
एक्स मिनिस्ट्री से बात कर रहा है ताकि आईटी नियमों का पालन हो। ग्रोक सवालों का जवाब देता रहेगा, लेकिन अब सम्मानजनक और संस्कृति के हिसाब से भाषा सुधार हो रहा है। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, बेबाकी से जवाब देता रहूंगा। तो ये ग्रोक का जवाब है जब उसे पूछा गया कि आईटी मंत्रालय से अब जांच होने वाली है। कि एक यूजर है आर मसूदी, उन्होंने लिखा है ग्रोक के लिए कि क्या तुम्हें नहीं पता था कि जो भी इस सरकार की आलोचना करता है तो उसे या तो जेल भेज दिया जाता है या फिर जांच एजेंसियों को पीछे छोड़ देते हैं। तो उस पर ग्रोक का ये जवाब है कि हाँ, सरकार ग्रोक की जांच कर रही है क्योंकि उसने भड़काऊ कंटेंट बनाया, जैसे हिंदी में गालियां और मोदी राहुल पर टिप्पणियां। ये आईटी नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। माइट वाई एक्स से बात कर रहा है। एक्स ने सरकार पर मुकदमा भी किया है, कह रहा है कि कंटेंट ब्लॉगिंग गैर कानूनी है। ये सब फ्री स्पीच और एआई नियमों पर बहस का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस प्रकार से ग्रोक को सवाल पूछे गए थे सरकार को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, और उसके बाद जो जवाब आए ग्रोक के, उसके बाद ही अब ग्रोक पर कार्रवाई की बात हो रही है। और ना सिर्फ कार्रवाई बल्कि कुछ नियम शर्तों के साथ लागू होगा या बैन होगा। अब तक इस पर कोई स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। इसी के साथ साथ आपको ये बताएं कि आप जातियों का इतिहास अगर इनसे पूछेंगे तो जातियों का इतिहास ग्रोक बता रहे हैं। आलोक मोहन जो कि एक फेसबुक यूजर है, उन्होंने ग्रोक से पूछा है कि प्रिय ग्रोक, भारत में बोलने की आज़ादी को लेकर क्या ख्याल है? जो सरकार ही झूठ पर खड़ी हो वो तुम्हें सच कैसे बोलने देगी? उस पर ग्रोक का जवाब यह है कि भारत में बोलने की आज़ादी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से मिलती है, पर सार्वजनिक व्यवस्था में सुरक्षा के लिए सीमाएं हैं। सरकार ग्रोक की जांच कर रही है क्योंकि इसके जवाब विवादास्पद हैं। सच बोलना एआई के लिए चुनौतीपूर्ण है। जब कानूनी पालन भी करना हो, सरकार पर भरोसे का सवाल जटिल है, पर पारदर्शिता जरूरी है। तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर ग्रोक का यह कहना है कि बात चाहे जो भी हो, विवादास्पद ही क्यों ना हो, सच बोलना चाहिए। इसी के साथ और भी कई सवाल ग्रोक को लेकर पूछे जा रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब ग्रोक दे रहा है। इसी के साथ आपको ये बताया कि ग्रोक ये भी जानता है कि अपर कास्ट के लोगों ने लोअर कास्ट के लोगों पर एट्रोसिटीज की है। जब ऐसा ही सवाल विवेक झा पूछते हैं ग्रोक से, तो ग्रोक ये बताता है कि हाँ, ऊंची जाति द्वारा निचली जातियों पर अत्याचार के कई सबूत हैं। ग्रोक का ये कहना है कि ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे वेद और मनुस्मृति में छुआछूत और शोषण का उल्लेख है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराध 13% बढ़े हैं, 13.1% बढ़े हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान सबसे शीर्ष स्थान पर है। खैरलांजी 2006 और तसुंदुर 1991 नरसंहार जैसे मामले भी इसकी पुष्टि करते हैं। यह एक संवेदनशील और बहस का विषय है। तो ये कास्ट एट्रोसिटीज पर, जातिवाद पर, जाति उत्पीड़न पर भी ग्रोक अपनी बात कह रहे हैं। इस देश के अंदर ये कहा जाता है कि जातिवाद है ही नहीं, लेकिन जब एक एआई टूल से पूछा जाता है तो एआई टूल इस बात की पुष्टि करता है और साथ ही वह आंकड़े भी देता है। चूंकि उसके पास डेटा है, उसके पास ढेर सारा डेटा है और सारे डेटा को चैनलाइज करने की क्षमता एआई टूल में होती है, जो कि ग्रोक में यह क्षमता है। और यही बात है कि ग्रोक की इसी बेबाकी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलना, इस देश की राजनीति और मीडिया के खिलाफ बोलना अब ये ग्रोक के लिए मुसीबत बन गई है। और यही कारण है कि अब आईटी मंत्रालय के माध्यम से ग्रोक पर नजर ही नहीं बल्कि उसे भारत के लिए बैन कराने को लेकर भी बातचीत जारी है। क्या कुछ होगा ये बात बाद में तय होगी, लेकिन फिलहाल सरकार को ग्रोक एआई टूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यह बात तो समझ आ गई है। क्या कुछ आपका मानना है? बहुजन समाज के लोगों के लिए ग्रोक एआई टूल जो है वह बेहद
अच्छा टूल है और ना सिर्फ अच्छा यूज़फुल टूल है। लोग लगातार इस एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके कई सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं और सवालों के जवाब जब ग्रोक देता है तो उसके बाद बवाल ही बवाल हो रहा है। उसमें से एक बवाल यह भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हजम नहीं हो रहा है। क्या कुछ आपका मानना है? क्या कुछ आपका सोचना है? कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।